उत्तराखंड में मानसून आ चुका है। ऐसे में आम आदमी के लिए फल खाना कितना महंगा हो चुका है, ये सोचने वाली बात है। पिछले 3-4 दिन की अगर बात करें तो फलों में लगभग 10 से 20% की महंगाई देखी जा रही है। आम आदमी फल खरीदने से गुरेज कर रहा है क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है वो अपने आप में देखने वाली बात है। कुछ लोग हैं, जानेंगे उनसे। भाई साहब, पिछले अगर 2-3 दिन की बात करें, जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद से फलों में कौन कौन से ऐसे फल हैं जिन पर रेट बढ़ने लगे हैं? जैसे कि केले पर, अनार पर, सेब पर। कितना कितना बढ़ गया होगा 10-20 दिन में, 10-5? 20 रुपए का फर्क आया बस, ज्यादा ज्यादा। तो आम आदमी जो फल खरीदने आता था उसके लिए तो महंगा ही हो गया है ये। तो ये जो बारिश पड़ी है उसका असर है या कुछ और? ये बारिश का ही असर समझो इसे, बारिश की वजह से। अच्छा, ये जो बारिश पड़ रही है इससे कुछ फर्क पड़ रहा है फलों पर? कुछ महंगाई बढ़ी है जिस तरह से देखने को मिल रहा है? बारिश से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इससे ये है कि माल खराब हो जाता है तो उस वजह से थोड़ा सा बढ़ के आता है पैसा। मतलब लोगों के लिए एक तरह से कहेंगे आम आदमी के लिए फल खरीदना फिलहाल महंगा हो चुका है। जी जी। क्योंकि अमूमन कौन से ऐसे फल हैं जिस पर महंगाई ज्यादा बढ़ गई? इस समय ज्यादा ये सेब हुआ है, जैसे केला हुआ, बस इन चीजों पे बढ़ता है पैसा, क्योंकि ये आता नहीं है, इसकी फसल नहीं है, ये स्टॉक का माल आता है स्टोर से। चलिए, कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि फल खरीदना उनके लिए कितना महंगा होता जा रहा है और फल को लेकर के किस तरह का जो है पूरा माहौल है और ये फल इतना महंगा क्यों हो गया है। देखिए, कुछ लोग हैं, जानेंगे इनसे। भाई साहब, ये लीची का रेट अचानक से बढ़ा है बता रहे हैं आप। तो ये जो लोग फल खरीदने आते हैं उनको क्या अब वैसे ही खरीद रहे हैं जैसे पहले खरीदते थे? का तो दुकानदारी साहब कम हो गई है अब। तो यह है कि फसल भी इसकी नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी बगीचे से ला रहे हैं खरीद के। 160 रुपये 150 रुपये खरीद के ला रहे हैं, 180 160 रुपये, हम 70 रुपये बेच रहे हैं। अच्छा, ये जो बारिश पड़ी पिछले दिनों, अभी जो जैसे लगातार बारिश शुरू हो चुकी है, मानसून आ चुका है, तो क्या ये उसका असर है? नहीं, उसका असर नहीं है, ये तो सब फसल का है, फसल इसकी है नहीं अब। फसल अच्छा, जैसे ये और फल हैं, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, इस पे कितने कितने पैसे पड़ेंगे? इसको साहब 10 रुपये से लेके 5 रुपये 15 रुपये तक पैसे पड़े हैं। सेब हो गया, सेब पे 180 रुपये 160 रुपये है सेब। जो वैसा था वो 140 120 बिक रहा था। ये तुम कौन कौन से फल बेचते हो? सर ये फ्रूट है, सारे फ्रूट्स हैं। अच्छा, महंगे हुए हैं कुछ? महंगा ही चल रहा है सर। कितना महंगा चल रहा अनार सेब वगैरह स्टोर का आ रहा है तो महंगा ही है। है? तो जैसे आम लोग पहले यहाँ पे आते थे, बस अड्डे पे लोग खरीदते थे, तो क्या उसमें कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ गया सर काम पर। कितना पड़ गया है? सर महंगाई है तो कोई आदमी अब इतनी अर्निंग नहीं हो रही है, सभी कुछ महंगा है। जैसे अभी बरसात हो रही है, मानसून है, तो इसका भी कुछ फर्क पड़ता है आप लोगों को फलों पर? कुछ मानसून से, बारिश से कुछ फर्क पड़ता है इस पे? हाँ, काम पर तो फर्क पड़ ही जाता है सभी के बरसात में। महंगाई हो जाती है कुछ? जी। तो ये कितनी जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं रोडवेज अड्डे पे, काफ़ी संख्या में आते हैं, तो क्या लगता है कि जो खरीदारी पहले अमूमन चलती थी आप लोगों की, पिछले 15 दिनों की अगर बात करें, तो उसमें कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ गया सर, बरसात में तो काम डाउन ही हो जाता है, पैसेंजर आता ही नहीं है इतना बरसात की वजह से। लोगों को याद नहीं, रोड पहाड़ों में तो पिछले आता ही नहीं है। तो मानसून जिस तरह से उत्तराखंड में शुरू हो चुका है, मानसून का फर्क धीरे धीरे लोगों के कारोबार पे भी पड़ने लगा है, क्योंकि अमूमन मानसून में रास्ते बंद हो जाते हैं पहाड़ के। तो जो पहाड़ को जाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली या अन्य जगहों से आते हैं, उनके लिए रास्ते बड़े कठिन हो जाते हैं। तो ऐसे में लोग यहाँ नहीं आते, तो जो खरीदारी है वो भी कम हो जाती है। दूसरा, बारिश पड़ने से जो फल है वो सड़ने लगता है, इसलिए कम खरीद के लाया जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो मानसून का असर धीरे धीरे उत्तराखंड के अंदर दिखने लगा है। उत्तराखंड में आम लोगों की थाली से जैसे सब्जी महंगी हुई थी, गायब होने लगी धीरे धीरे, वैसे ही उनकी जो डाइट से जो फल है वो भी धीरे धीरे कम होने लगा है। बहुत सारे लोग देखिए इस समय खरीदने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रेट पूछ करके चले जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि लोग खरीद नहीं पा रहे। भाई साहब, आपने रेट पूछे, महंगा लग रहा है? क्या? हाँ, 150 रुपये महंगाई है, महंगा ही लग रहा है। पहले जो जितनी 10-5 दिन में महंगाई बढ़ी है उसको लेके क्या कहेंगे, जिस तरह से मानसून आ रहा है उसकी वजह से? मानसून से तो बहुत वो हो गया बहुत मजे आ गए। मानसून मानसून है ही कहाँ? एक दिन बारिश हो रही है, 3 दिन बारिश नहीं है, 4 दिन बारिश नहीं हो रही है। महंगाई हो रही है, ये किस वजह से हो रही है फिर? ये अब बारिश की वजह से हो रही है। बारिश मानते हैं लोग, महंगाई बारिश की वजह से महंगाई कर रहे हैं। तो आम आदमी के लिए फल खाना मुश्किल हो गया। तो मुश्किल ही तो हो रहा है। ये देखो, 150 रुपये लीची हो रहा है, 60 रुपये किलो हो रहा है। हैं? सेव सेव तो कोई भगवान ही माने, सेव कितने का है?
फिर या फिर सेब खाना तो मुश्किल ही होगा। नहीं, इतना महंगा करे तो खाना कैसे है, बच्चे कैसे पालेंगे, है कि नहीं है। फिर जैसे आपके बच्चे वैसे हमारे भी बच्चे। फिर महंगा हो गया काफी। मतलब महंगा तो हो ही, पहले से महंगा तो है। हम तो कभी कभी आने वाले हैं ना, अब महंगा तो लगता ही है। फिर मुश्किल हो रही है। फिर सर्विस वाले तो जल्दी खरीद लेंगे, हम जैसे आदमी कैसे खरीदेंगे। फिर चलिए, जिस तरह से लोग फलों के बारे में पूछ तो रहे हैं लेकिन खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो मानसून का असर हो या कुछ और, लेकिन धीरे धीरे लोगों की थाली से ये फल गायब होते जा रहे हैं। लीची की अगर बात करें तो लीची 160-170 के हिसाब से बिक रही है। केला जो पिछले 4-5 दिन पहले 40 से 45 था, वो अब 60 रुपये हो चुका है। लीची जो 100-120 रुपये थी, वो 170-180 हो चुकी है। वहीं बात करें और फलों की, सेब जहां 100-120 रुपये बिक रहा था, वो 180-200 रुपये तक बिक रहा है। तो धीरे धीरे जिस तरह से मानसून बढ़ रहा है, उस तरह से फलों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों में भी लगभग 10 से 15% की वृद्धि देखी जा रही है। जिस तरह से फलों के और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त में आम आदमी की थाली से ये दोनों ही चीजें धीरे धीरे घटती हुई दिखाई देंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।